सरस, थैंक यू। कल हमने लोक के अंत में विराजमान होने वाले लौकांतिक देवों के बारे में चर्चा की थी। लोक के अंत में विराजमान होने का मतलब क्या लिया था कि जिनके जिनके संसार रूपी जो लोक है उसका अंत निकट आ गया है, इन द सेंस कि अगली पर्याय में एक भवी बाकी है। तो अगली पर्याय में वो मनुष्य पर्याय मनुष्य गति में उत्पन्न होंगे, मुनि दीक्षा धारण करेंगे और वहीं से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ऐसे अद्भुत पुरुषार्थ वाले ये लौकांतिक देव होते हैं। बराबर। इनके लिए एक बहुत सुंदर उपमा शास्त्रकारों ने दी है, जिसको अपन ने समझा था। कौन सी उपमा है? वो देवों के क्या हैं? वो देवर्षि हैं। कौन है? देवों के ऋषि। गजब है ना। हिंदू शास्त्रों में देवर्षि नारद बोला जाता है। ये नारद हैं जो झगड़ा कराने वाले होते हैं। और यहाँ पर जो देवों के ऋषि हैं, ये लौकांतिक देव, ये इतने विरक्त होते हैं, झगड़ा कराने में तो रस है ही नहीं, उनको किसी भी चीज में रस नहीं, उनको किसी भी चीज में रस नहीं है। यहाँ तक कि तीर्थंकर भगवंतों के भी पंच कल्याणक होते हैं, तो उन पंच कल्याणकों में भी मात्र लास्ट नंबर का पॉइंट देखो, तीर्थंकरों के तप कल्याणक में ही आते हैं। बराबर। शुरुआत के दो, देखो मैं आपको एक बात और बोलता हूँ जो बहुत जरूरी है। पंच कल्याणक आप सब लोग करते होंगे, उसमें एक बहुत कि शुरुआत के दो हैं वो काम का कार्यकारी नहीं है, और अंत के दो हैं वो फल है। क्या बोला? शुरुआत के दो हैं वो काम के नहीं हैं, क्योंकि गर्भ और जन्म इसमें कोई विशेषता नहीं, और अंत के दो हैं वो फल है। तो ना फल इम्पोर्टेंट है, ना वो अकार्यकारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं, तप कल्याणक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर तप करे किया है नहीं किया तो गर्भ जन्म का क्या मतलब, और तप किया है तो कोई माई का लाल ज्ञान और निर्वाण को रोक नहीं सकता। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? क्या बोल रहा हूँ, ये लाइन ख्याल में आई ना? कि जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये जो क्या कहते हैं लौकांतिक देव हैं, ये लौकांतिक देव हमेशा तप कल्याणक में ही आते हैं, क्योंकि वो उनका ये विचार रहता होगा कि गर्भ और जन्म तो कोई विशेष होते नहीं है, गर्भ जन्म में कोई विशेषता है नहीं है, तप से गर्भ जन्म की विशेषता है। बराबर। और व्यवस्थित तप यानी शुद्धोपयोग में आत्मा में लीनता अगर हम करेंगे तो कंपलसरी अनिवार्य रूप से हम चाहें या ना चाहें तो भी हमें ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति होगी ही होगी। बात समझ में आ रही ना? आप सब लोग जरा विचार कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पर जो आप लक्ष्य बना रहे हैं वो आपके कार्य आपके लक्ष्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उचित कारण करोगे तो आप कार्य का विचार करो या ना करो तो भी फल होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता ना हो कि भाई इसकी क्या कीमत है, बराबर, लेकिन आपने अपनी उसके लिए एक प्रीमियम इन्वेस्ट कर दिया कि भाई इतना प्रीमियम दे रहे हैं, तो अब आपने पूरी युवावस्था में प्रीमियम इन्वेस्ट किया है। आपके क्या कहते हैं, कौन सा प्लान होता है वो, मेच्योरिटी प्लान या रिटायरमेंट प्लान या पेंशन प्लान। अब अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है, अब आप चाहो कि ना चाहो तो भी आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। और किसी ने युवान अवस्था में बहुत लंबी प्लानिंग की हो, बराबर, लेकिन इन्वेस्ट नहीं किया। अब अगर हमने प्लानिंग तो बहुत की थी, बस केवल इन्वेस्ट करना भूल गए, हमें मिलना तो चाहिए ना, कुछ नहीं मिलेगा। और प्लानिंग की चाहे एक्सीडेंटली, मतलब ये समझ लो कि आप का कोई मित्र है और उस मित्र ने कहा तू चिंता मत कर, तेरी तरफ से मैं प्रीमियम भर दूंगा, तू बस मुझे, आपको रत्ती मात्र भी उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन आप क्या करते गए, पर मंथ उसको चेक देते गए और वो आपके नाम पर भरता गया। आपको ज्ञान नहीं है तो भी आपको रिटर्न मिलेगा, बराबर। और दूसरे नंबर पे क्या है
कि जिसे पूरा ज्ञान था लेकिन चेक देने के उसने जहमत नहीं की, तो पूरा ज्ञान होने के बावजूद भी उसे एक धेला मिलने वाला नहीं है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, बड़ी गहराई से बात कह रहा हूं कि आप कारण पर ध्यान दें, कार्य पर नहीं। कारण पर ध्यान देंगे तो कार्य अपने आप होगा, और कार्य की बातें करेंगे, कारण में नहीं जाएंगे तो सैकड़ों बार आप प्रयास करेंगे तो भी उचित कार्य आपका हो नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे जीवन की गणित है। तो जो ये जीव हैं, ये लौकांतिक देव बड़ी सीधी सादी गणित वाले हैं। वो कहते हैं गर्भ जन्म नकामा, जाके कोई फायदा नहीं, राग का काम है, बराबर। वो बोले ज्ञान कल्याणक भी नकाम है, बोले जिन्होंने तप किया उनका ज्ञान तो होना ही होना है, उनका निर्वाण तो होना ही होना है। इसलिए हम तो मूल कार्य की अनुमोदना में जाते हैं, और वो कार्य कौन सा होता है? तप कल्याणक का। और अगर आप देखेंगे तो वास्तव में आज भी खासकर जो मुमुक्षु समाज के पंच कल्याणक हैं, गर्भ और जन्म के में एक अलग ही तरीके का माहौल होता है, जो रागियों को बड़ा मजा आता है। पलना झुलाना, ना मेरा पलने में झूले ललना, न झूल रहा मेरा लाल सोने के पलने में। मतलब जन्म कल्याणक तक माहौल एकदम रंगीन होता है, नाच हो रहे हैं, गाने हो रहे हैं। और जैसे ही तप कल्याणक होता है वैसे माहौल एकदम गंभीर बन जाता है, आत्म कल्याण के योग्य बन जाता है। बराबर समझे कि नहीं समझे? वो उस तप का प्रभाव है, और ज्ञानियों की दृष्टि में उसकी महिमा है। इसीलिए लौकांतिक देव भी मात्र और मात्र तप की अनुमोदना के लिए आते हैं, ज्ञान और निर्वाण के लिए भी नहीं जाते। इसका ये मतलब नहीं कोई ज्ञान और निर्वाण को वो गर्भ और जन्म की भांति नकामा समझते, नकामा नहीं समझते, लेकिन उन्हें पता है कि भाई अगर तप किया है अच्छे से तो निर्वाण और ज्ञान तो होगा ही होगा। बराबर। जैसे जब मैं क्रिकेट खेलता था, बराबर, तो कुछ शॉट्स मेरे इतने परफेक्ट होते थे कि अगर वो शॉट्स लगा लिए तो मुझे एम्पायर की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मुझे लगता है कि मैंने अगर वो शॉट को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया है तो 4 या 6 में जाएगा ही जाएगा, वो रन भी नहीं दौड़ता था, क्योंकि कॉन्फिडेंस होता था कि ये शॉट इस बॉल पर प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ है, दैट मीन्स कि अब वो 4 रन या 6 रन को ही जाएगा, बीच में रुकेगा ही नहीं। बराबर। तो इंपॉर्टेंस किसकी? आपके एग्जीक्यूशन की। अब वो एम्पायर उसको ऐसे बताए कि ऐसे बताए, ये सेकेंडरी प्रश्न है। एग्जीक्यूशन आपका बराबर हो गया, आपने तप में बराबर आपने काम कर लिया, तो आपको ज्ञान और निर्वाण अनिवार्य 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 होता ही होता है। तो वो कहते हैं, ये लौकांतिक देव भी ऐसे ही हैं, वो कहते हैं इनका एग्जीक्यूशन में हम अनुमोदना के लिए जाएंगे, एग्जीक्यूशन में नहीं। एग्जीक्यूशन मतलब वो जो तप का जो कार्य करने जा रहे हैं उसके लिए शुभेच्छा देने जाएंगे कि तुम जो आत्म कल्याण के कार्य में हो उसमें आगे बढ़ो, ज्ञान तो फटाफट हो जाएगा, निर्वाण तो फटाफट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए वो मात्र और मात्र कहां पर जाते हैं? तप कल्याणक में ही जाते हैं। पहले के 2 में नहीं आते और लास्ट के 2 में भी वो नहीं आते। बराबर। आप लोग भी जाओ, तो मैं हमेशा सब लोगों से निवेदन करता हूं कि पलना झुलाने में लोगों में पड़ा पड़ी होती है। क्या बोला? किसमें? पलने झुलाने में, पंच कल्याणकों में ये पलना झुलाने वाले प्रसंग में पड़ा पड़ी हो जाती है। पैसे दे देकर लोग पलना झुला रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और आहार दान देने के नाम पे आधे से लोग भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग ये जीव बड़ा चतुर है, पैसे देने के लिए तैयार है, विकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और आहार दान में लोग शर्त रख देते हैं कि 24 करना पड़ेगा, नियम लेना पड़ेगा, हाँ ये नहीं होगा, ये पैसे ले लो तुम्हें जितना चाहिए। है? तो क्या धर्म रिश्वत से मिलेगा? है? पलने की रिश्वत से क्या धर्म मिल जाएगा? अरे जिनका पलना झुला रहा है उनको ही रिश्वत देने से नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा? समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए सब लोगों से मेरा खास निवेदन है, बराबर, कि ज्ञान क्या क्रेज जन्म कल्याणक का नहीं। अगर सच्चे अर्थ में आपकी तत्व की दृष्टि है तो आपका मूल श्रद्धास्पद विषय तप कल्याणक होना चाहिए।
और जैसे आप पलना झुलाकर ज्ञान कल्याणक में सहभागी बनते हैं, वैसे आप व्रत लेकर संयम धारण करके तप कल्याणक यानी आहार दान में सहभागी बने। और कुछ तो हम कर नहीं पाते, बराबर ना। लेकिन आहार दान की जो मिनिमम शर्तें हैं उनको पूरा करें तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। वो हमारी सबसे सौधर्म इंद्र से भी बड़ा पद है मेरी दृष्टि में। तो अगर आप आहार दान में कोई संयम का काम करते हैं तो सौधर्म इंद्र धन खर्च करके जितना पुण्यार्जन नहीं करता होगा, आप उससे अधिक पुण्यार्जन कर सकते हैं। इसीलिए आप उसको मुख्य बनाएं। और आयोजकों से भी मेरा कहना हमेशा रहता है कि आप जन्म कल्याणक का दिन रजा का रखते हैं। हालांकि यहाँ कोई आयोजक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा भाव है वो मैं कह देता हूँ। आप जन्म कल्याणक का दिन रजा वाला रखते हैं। जन्म कल्याणक का दिन रजा वाला मतलब अधिकतर मेरे पंच कल्याणक को गणित रहती है, संडे के दिन ही जन्म कल्याणक होता है, बराबर। तो मेरा उनसे कहना है कि आप रजा का दिन तब कल्याणक का रखें, जिससे क्या हो कि लोग आहार दान के लिए रुके। बराबर ख्याल में आया? ये लौकांतिक देवों की अप्रोच अपनाओ आप, बराबर। ये भुवनात्रिक की अप्रोच काम की नहीं है। उनको यक्ष राक्षस किन्नर होते ना, उनको तप में ज्यादा मजा नहीं आता होगा, वो दो कल्याणकों में बहुत एंजॉय करते होंगे। कौन कौन से भवनवासी होते हैं ना, 10 प्रकार के व्यंतर होते हैं, 8 प्रकार के, उनको तप में कम इंटरेस्ट पड़ता होगा, उनको गर्भ जन्म में ज्यादा इंटरेस्ट पड़ता होगा। नाम ही उनके ऐसे, क्या करें। यक्ष हैं, किन्नर हैं, नाग हैं, बराबर। इनको तो नाच गान में ज्यादा रस है। तो आप पंच कल्याणक में भुवनात्रिक बन के मत जाओ, आप पंच कल्याणक में लौकांतिक देव बनकर जाओ। लौकांतिक देव बनकर जाओ मतलब मुख्य रूप से तप की अनुमोदना का भाव। उतने नहीं बनो तो स्वधर्म के जैसे बन जाओ कि जो गर्भ जन्म में भी भूमि का अनुसार प्रयोग इन्वॉल्व रहता है, तप में भी इन्वॉल्व रहता है, और ज्ञान और निर्वाण में भी इन्वॉल्व रहता है। बराबर समझ में है? हर चीज तो सब टाइप के लोग होते हैं, आप किस में सेट होते हो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये तो मैंने मेरे मन की बात कही। मोदी जी अकेले थोड़ी मन की बात करते हैं, मैं भी मन की बात कर सकता हूँ, कौन रोकेगा? समझ आया कि नहीं आया है? मोदी जी के मन की बात मोदी जी मान ले, हमारे मन की बात आप लोग मान लो, तो भी काम चल जाएगा। देखो, चलो अच्छी बात है, बराबर। ये यहाँ पे अपनी चर्चा। अब अपन थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, जरा पुरुषार्थी जीवों की और चर्चा करते हैं। वो ख्याल में आएगा आपको। देखो ये लोकेशन ख्याल में, ये है कहाँ पे? 4 दिशा, 8 की 8 विदिशाओं में। देखो 8 प्रकार के देखे थे ना, सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्द, तोय, तुषित, अव्यवाद और अरिष्ट। बराबर। ये 8 दिशा और विदिशा में 8 प्रकार के लोक अंत विमान हैं, जिन्हें हम लौकांतिक देवों का निवास स्थान कहते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे ये बीच का स्वर्ग रहा, 5वें नंबर का स्वर्ग, ये इस दिशा का अंत, इस दिशा का अंत, इस दिशा का, इस दिशा का, और विदिशाओं के अंत में जो विमान हैं, उन 8 विमानों के नाम आपके सामने हैं। और उन 8 विमानों में 8 प्रकार के लौकांतिक देव रहते हैं। ठीक है, चलिए विमानों के नाम से लौकांतिक देवों के नाम पढ़ते हैं। पर्सनल नाम अलग होते होंगे, वो बात अलग है। चलिए, कोई प्रश्न इस संदर्भ में? वेरी गुड, सरस। सर तप कल्याणक ही दीक्षा कल्याणक है? हाँ, तब कल्याण। देखो दीक्षा एक ओकेशन है और तब कांस्टेंट चलने वाली प्रोसेस है। जब हम दीक्षा कल्याणक कहते हैं तब हम उस दिन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जिस दिन दीक्षा वो ले रहे हैं, और जब हम उसे तप कल्याणक कहते हैं तो हम उस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो प्रोसेस वो इसके आगे कांस्टेंट करेंगे। पॉइंट समझ में आया? फिर से, जब हम दीक्षा कल्याणक बोलते हैं तो हम किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? जिस दिन उन्होंने ये शुरू किया। बराबर, समझे कि नहीं समझे? जैसे लग्न दिवस और वैवाहिक जीवन, 2 शब्द आते हैं ना। लग्न दिवस तो एक ही होगा, लेकिन आप एनिवर्सरी में एक दिन बधाई दे रहे हो, लेकिन किसकी बधाई देते हो? वैवाहिक जीवन की। बराबर। अब ये मत समझना कि वो वैवाहिक जीवन की बधाई देने वाला है, विषय है कि नहीं है, क्योंकि भगवान के तो 5 ही कल्याणक प्रसिद्ध बताए हैं। ये छठी चीज की बधाई देना तो हमने शुरू कर दी। समझ आया कि नहीं आया है? ख्याल में है ना? तो ये छठी चीज की बधाई देना ये मूल परंपरा नहीं है
ये चालू हो गया है। लेकिन फिर भी जगत में ऐसा क्या कहा जाता है कि एक होता है फर्दर लाइफ। तो तप जब कह रहे हैं तो हम वो चीज इंपॉर्टेंस करें कि जो उन्होंने स्वीकार की, और स्वीकारने के बाद में आगामी जब तक पूर्णता को नहीं पाते तब तक वो ये काम करेंगे, उसकी भी अनुमोदना यहाँ पर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो तिथि की अनुमोदना नहीं है, वो उस कार्य की अनुमोदना है जो कार्य वो अनंत काल तक, मतलब अनंत तो नहीं, छद्मस्त अवस्था में शादी वो जब तक करेंगे तब तक कि वो केवल ज्ञान को ना पाले। क्लियर? तो तप और दीक्षा कल्याणक एक से ही होते हैं। एक और शब्द है जो श्वेतांबर संप्रदाय में ज्यादा प्रचलित है, च्यवन कल्याणक। आप लोगों ने शायद सुना होगा च्यवन कल्याणक। क्या मतलब होता है च्यवन कल्याणक? मेरे को बहुत उसमें भ्रांति थी। मैं दीक्षा कल्याणक को च्यवन कल्याणक समझता था काफी दिनों तक। च्यवन कल्याणक एक्चुअल में च्यवन कल्याणक गर्भ कल्याणक होता है। कभी श्वेतांबर परंपरा या उस संबंधी कोई ग्रंथ आप पढ़ें तो उसमें वो च्यवन शब्द आता है। तो च्यवन मतलब गर्भ कल्याणक, जहां से च्युत होकर वो मनुष्य पर्याय को आए, उस डेट उस तिथि को च्यवन कल्याणक कहते हैं, इन द सेंस गर्भ कल्याणक कहते हैं। बराबर समझ में आए? निर्वाण कल्याणक का दूसरा नाम मोक्ष कल्याणक होता है। समझे? ऐसे करके कल्याणकों के नाम वो अलग अलग पड़ते हैं। शब्दों का अपना एक अलग गणित होता है और अलग मजा होता है। निर्वाण शब्द और मोक्ष शब्द में क्या अंतर है, कोई बताएगा मुझे? निर्वाण शब्द और मोक्ष शब्द में कुछ अंतर है कि एक सही? મોક્ષ એટલે એક આપણે સ્થિતિ થઈ। हाँ हाँ, वेरी गुड। અને નિર્વાણ તો એટલે બસ એ એમની જે શું કહેવાય આપણે અંત એમ, સંસારનો અંત એમ। हाँ बोलो दिनेश भाई बोलो। हाँ, जो दिन को मोक्ष हुआ वो निर्वाण कल्याणक, और मोक्ष हो गया वो मोक्ष कल्याणक। अच्छा, जैसे अभी लग्न जीवन में जुदा है। हाँ ना, देखो समझ नहीं, जुदा नहीं है, कोई कैसा बोला जुदा नहीं है, लेकिन शब्द को का एक वजन होता है। निर्वाण और मोक्ष एक एंगल से सेम है, नो डाउट, लेकिन उन दोनों के शब्द अलग अलग बातें कहते हैं। निर्वाण शब्द कहता है कि जिसने निशेषतया मतलब पूर्ण तरीके के साथ में वारण कर दिया है, मतलब निवारण कर दिया है। जो जो मुक्ति की बाधक चीजें थी उन मुक्ति की बाधक चीजों को कंप्लीटली निवारित कर देने वाला वो कहलाता है निर्वाण, और उस बाधा के बाद में प्रकट होने वाली दशा वो कहलाती है मुक्त यानी मोक्ष दशा। पॉइंट समझ में आया? तो ये दोनों शब्दों का एक वजन है और एक भाव है। एक कारण पर फोकस कर रहा है और एक स्थिति पर यानी अवस्था पर फोकस कर रहा है। तो ये कहलाता है एक चीज की संपूर्ण समझ। आप मोक्ष को समझ रहे हो, लेकिन कोई पूछे कि भाई मोक्ष होगा कैसे, मोक्ष होगा कैसे, तो कहते जो 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 कारण बंध के तहां बंध नो पंथ, और ते कारण छेदक दशा, कि जिन जिन कारणों से तुम बंध रहे हो उन कारणों उन गांठों को धीमे धीमे खोलते जाओ, निवारण करते जाओ। तो जिन्होंने उन गांठों को पूरी तरीके से पूर्णकालिक रूप से दूर कर दिया है वो कारण कहलाता है निर्वाण। निशेषतया वार्यति बाधान, जिसने पूरी तरीके से बाधाओं को दूर कर दिया है, कारण पर जोर दिया जा रहा है, वो क्या कहलाए? निर्वाण। और जब बाधाएं दूर होंगी तो क्या हो जाएगा? बंध वेत्वा भाम निर्जराभ्याम कृत्सन कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा है, कि तब आप मुक्त हो जाएंगे। 10वें अध्याय में हमने चर्चा की थी ना कि बंध के कारणों को दूर कर दिया, ये निर्वाण शब्द आया, और विप्र मोक्षो मोक्षा मतलब फल की बात आई। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तत्वार्थ 10वें अध्याय में ये सब बात अपन ने, ये तो ताजा है जो अभी तत्वार्थ सूत्र में अपन ने लिया था। पॉइंट समझ में आया? तो निर्वाण कल्याणक और मोक्ष कल्याणक ये दोनों एक अर्थ में सेम है और एक अर्थ में दोनों में अलग अलग पना भी है। बराबर? और दोनों की समझ में वस्तु की संपूर्ण और सही समझ है। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? देखो चलिए आगे अपन बात को बढ़ाते हैं और पुरुषार्थी जीवों की चर्चा करते हैं। सूत्र नंबर 26 देखिए, विजयादिशु द्विचर्मा, बोलिए
वेरी गुड। विजयादिक, विजयादिक ये क्या है? विजयादिक कोई बताएगा? विजयादिक कौन से विजय की बात चल रही है? कौन से कॉन्टेक्स्ट से अगर आप देखने जाओ तो विजयादिक में मतलब क्या है? विजय, विजयम, जयंत, अपराजित, वो चारों। ये विजयादिशु मतलब 5 अनुत्तर विमान, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ, सिद्धि, ये आते हैं ना 5 अनुत्तर। तो विजयादिशु मतलब 5 अनुत्तरों में। अब वो 5 के 5 नहीं लेना है ना, इसमें 4 लेना, 5 नहीं लेना, 4 लेना। तो विजयादिशु द्विचरमाहा कैसे होते हैं? विजयादिशु कि विजयादिक जो अनुत्तर वाले 2 चरम वाले देव होते हैं, यानी दो भव उनको लगते हैं मैक्सिमम। देखो उसका खुलासा आगे करते हैं। 2 भवावतारी जीव कौन कौन से होते हैं? 2 भव अवतार, जिनको 2 बार संसार में अवतार यानी उतरना पड़ता है, संसार में जन्म लेना पड़ता है, ऐसे वो जीव 2 भव अवतारी होते हैं। कौन कौन से? 9 अनुदिश के जी देव और 4 अनुत्तर के देव। 9 अनुदिश हैं, आपको पता होंगी कि जो अपन ने चर्चा की थी, 4 दिशा, 4 विदिशा और एक मध्य में एक ही पटल पर ये 9 अनुदिश होते हैं। ऐसे वो देव, वो 2 भवावतारी हो सकते हैं। और 4 अनुत्तर के देव यानी विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये 4 दिशाओं में से जो हैं वो लोग ये 2 भव अवतारी लेते हैं। खुलासा करते हैं। द्विचरम, द्विचरम में मनुष्य के 2 भव लेना है, मतलब 2 बार मनुष्य के भव धारण करने पड़े। इसका मतलब देवगति से मनुष्य, मनुष्य से पुनः देवगति और पुनः देवगति से पुनः मनुष्य, ऐसे 2 चरम, मतलब 2 बार उनको मनुष्य पर्याय धारण करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ विशेष समझना, 2 भव में ही मोक्ष जाएंगे ऐसा नहीं है, एक भव में भी जा सकते हैं, मतलब ये नियम नहीं है। देखो 2 चीजों की कथन होते हैं, एक होता है नियम और एक होता है नियमा और एक भजनी, बराबर 2 शब्द होते हैं। कौन कौन से? नियमा और भजनी। जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भव में ही मोक्ष जाते हैं, ये कथन कैसा है? ये कथन कैसा है? नियमा की भजनी है, नियमा मतलब कंपलसरी, कंपलसरी वो सर्वार्थ सिद्धि के देव होंगे तो एक भव में मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, बराबर समझे? अब ये जो देव हैं विजयादिक, ये 2 भव में मोक्ष जाएंगे। नियमा की भजनी, बोलो नियमा की भजनी, भजनी मतलब ऑप्शनल, आइदर मैक्सिमम 2 में जाएंगे और अगर पुरुषार्थ तीव्र हुआ तो एक भव में भी चले जाएंगे। ऐसा कोई वो नहीं है कि वो 2 भव का टिकट उन्होंने लेके रखा है। और देखो कोई भी ज्ञानी होता है ना, ये सब तो ऊपर ज्ञानी है, इन कोई भी ज्ञानी हो, इस पंचम काल का भी ज्ञानी हो, अपनी इच्छा से थोड़ी कोई संसार में अटकना चाहेगा। वो तो पुरुषार्थ पूरा नहीं हो पाता है तो वो क्या कहते हैं, बात आगे बढ़ती। जैसे ट्रंप ने अपनी मर्जी से थोड़ी व्हाइट हाउस छोड़ा वो तो अब क्या करें, नहीं रह पाए, डबल चांस नहीं मिल पाया, एक चांस में ही जाना पड़ा, तो बिना मर्जी के उसे छोड़ना पड़ता है, छोड़ना चाहता नहीं। ऐसे ही ज्ञानी को संसार में रहना नहीं है, लेकिन क्या करें, इतना पुरुषार्थ नहीं हो पाया कि वो एक भव में काम पूरा कर सके, तो वो दूसरी तरफ ढल जाता है। तो ऐसे ही सब जीव हैं, तो इनमें कोई अनिवार्यता नहीं है कि 2 भव में ही जाएंगे, भजनीय वाली बात है। पुरुषार्थ अगर कर लें तो एक भव में ही चले जाएं, और नहीं हो पाया तो कंपलसरी इतना तो है कि अधिकतम उन जीवों के 2 भव होते हैं। ये यहाँ इस सूत्र में बताना चाहते हैं, ठीक है ना? सर ये 2 कॉन्जिक्यूटिव भव होंगे अगर, नहीं, मतलब दोनों मनुष्य भव ही होंगे? नहीं, बैक टू बैक मनुष्य नहीं होगा नियम से वो, क्योंकि देखो आप समझो, वो सम्यक दर्शन मनुष्य गति में आएंगे तो सम्यक दर्शन के साथ में होंगे, और सम्यक दर्शन के साथ में होंगे तो कंपलसरी सम्यक दर्शन देवायु के बंध का कारण है।
तो पुनः उन्हें देवगति में जाना ही पड़ेगा। तो देवगति से पुनः मनुष्य में आएंगे, बराबर, मनुष्य गति में समकिति रहेंगे, पुनः वो दीक्षा धारण करते हैं या नहीं करते वो बात की बात है, लेकिन उसके फल से पुनः देवगति में जाएंगे, पुनः आएंगे। ऐसे करके 2 मनुष्य भव होंगे, वो बराबर देवगति वाले भवों की बात नहीं कर रहे हैं, 2 मनुष्य भव की बात कर रहे हैं। लेकिन बैक टू बैक मनुष्य भव नहीं होगा, क्योंकि बैक टू बैक मनुष्य भव में उनका सम्यक तो अविच्छिन्न नहीं रहेगा, सम्यक से छूट जाएंगे, बराबर, क्योंकि सम्यक तो अगर होगा तो नियम से सम्यक दृष्टि मरकर देवगति में ही जाएगा। सम्यक्त्वम च, क्योंकि सम्यक्तवादी जो शुभ राग होता है सम्यक के साथ में, वो देवगति के ही आश्रव का कारण होता है, इसलिए बैक टू बैक मनुष्य नहीं हो सकते। बराबर, समझ में? प्रश्न ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो, क्लियर, अच्छा प्रश्न था, समझे ना? देखो, हाँ सर, आगे अपन चलते हैं। हाँ, यहाँ से अब एक भव अवतारी जीवों की बात चलती है। जो जीव एक भव अवतारी हैं, एक भव अवतारी मतलब जो एक ही बार मनुष्य भव धारण करेंगे और एक बार भविष्य मनुष्य भव धारण करने पर तुरंत वो मुक्ति की उसी भव में प्राप्ति करेंगे। देखो, ये अवतार शब्द यहाँ पर आया। जगत में अवतार किससे माना जाता है? मुक्त जीव किसी पर्टिकुलर कारण को लेकर जब जन्म लेते हैं तब वो अवतार कहलाता है। हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि मुक्त जीव कभी अवतार नहीं लेते, मुक्ति के लिए भव्य जीव अवतार लेते हैं। क्या बोला, समझे? ये अंतर ख्याल में आ रहा है ना? ये मेरी बात को जरा गंभीरता से समझना। जैन दर्शन का अवतारवाद क्या है और हिंदू परंपरा का अवतारवाद क्या है? हिंदू परंपरा ये कहती है कि मुक्त यानी भगवान किसी कार्य के लिए अवतार लेते हैं, बराबर। जैन दर्शन क्या कहता है कि जैसे दूध में से घी बन गया, लाख उपायों के माध्यम से वो दोबारा दूध नहीं बन सकता, ऐसे ही जो मुक्त हो गया वो किसी भी रूप में दोबारा संसारी नहीं होता। तो अवतार क्या है? भव्य जीव अपनी मुक्ति के लिए, हिंदू परंपरा कहते हैं मुक्त जीव अवतार लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भव्य जीव अपनी मुक्ति के लिए जब जन्म धारण करते हैं तब हम उसे अवतार शब्द के द्वारा गरिमा मंडित करते हैं। पॉइंट समझ में आया कि भाई ये पर्टिकुलर बहुत पवित्र पर्पस से, बहुत पायस पर्पस से जिन्होंने जन्म लिया, बहुत पवित्र पर्पस, मुक्ति के लिए जिन्होंने जन्म लिया, ऐसे जीवों के जन्म को अवतार कहा जाता है। बराबर समझ में आया? लेकिन लोगों को तो आजकल जैन धर्म में भक्ति के नाम पर सत्यानाशी वृत्तियां चल रही हैं। जैन धर्म में कभी तुम्हें अंजना की प्यास बुझा, अंजना के लिए आप आए भगवान, मेरे लिए भी आना ही पड़ेगा, है? ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं। अंजना के लिए जब वो आए थे तब तो मुनि थे, और वो तो कोई अंजना वंदना, उसके चंदना सॉरी अंजना नहीं चंदना, वो कोई चंदना वंदना के लिए नहीं आए थे, वो तो निकल रहे थे, चंदना मिल गई तो दूर हो गया, तो बराबर। तो वो चंदना के लिए आए थे तो ये खुद चंदना बन के कल्पना करते हैं। मतलब वो राधे कृष्ण की भक्तियां जो है ना, वो चंदना और महावीर की भक्तियां बन गई। एक चित्र तो मैंने देखा, श्वेतांबर परंपरा में ही था, कि भगवान महावीर चंदना के आंसू पहुंच रहे ऐसे ऐसे, मतलब हद हो गई। हमारे ऑफिस में वो बुक आई थी, देख के बड़ा दुख हुआ। मतलब कहाँ जा रहा है वो अवतार का कॉन्सेप्ट, कहां से कहां सेट कर दिया, और लोग ऐसी कल्पना करते रहते हैं कि भाई भगवान आएंगे, भगवान हमें बोलेंगे चलो चलो मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें मोक्ष में ले जाऊंगा, चलो चलो। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि ये जो जगत में प्रसिद्ध मिथ्यात्व है, उस प्रसिद्ध मिथ्यात्व को आप वितरागी देव के नाम पे पुष्ट कर रहे हैं। मतलब पी रहे हो आप शराब ही, बस केवल गिलास चेंज कर रहा। क्या बोला? पी क्या रहे हो आप? शराब ही, बस गिलास चेंज है। वो शराब कांच के गिलास में पी रहे हो तो आप सोने के गिलास में पी रहे हो, लेकिन पी क्या रहे हो? शराब। क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है ना, भगवान पार लगाएगा, भगवान हाथ देकर पार लगाएगा।
ऐसा नहीं है, अपने यहाँ कोई भगवान अवतार नहीं है। तुझे आना ही होगा, तुझे आना ही होगा, अरे माथा फोड़ लोगे तो भी नहीं आएंगे। हैं? भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, ऐसे हैं क्या कोई भगवान? तेरे धर्म से ना जाएगा खाली। अरे भैया तुम इस भाव से आओगे तो खाली जाओगे, क्योंकि वो नहीं आने वाले। इस चीज को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। धार्मिक और भक्ति के अतिरेक में जैन दर्शन की विशुद्धता और वैज्ञानिकता और तात्विकता वो सब साइड में चली गई। बोलते अरे साहब ऐसी बातें करते तो भक्ति ज्यादा अच्छी होती है। ऐसी मतलब खोटे खोटे हिसाब से भक्ति करवाना है क्या? विचार करके देखो। ऐसे खोटे आधार, मुक्ति के लक्ष्य से भक्ति कराओ। लोगों ने तो एक और भजन जो मुझे बड़ा प्रिय लगता है, मुक्ति मळे ना मळे तारी भक्ति तो मने करवी छे। भाई मुक्ति ना मळे ત્યાં સુધી ભક્તિ કરવી છે આ ગમશે, પણ ના મળે વાળો ઓપ્શન જ નથી। મને તો મુક્તિ માટે જ કરવું છે જે છે એ। ખ્યાલમાં આવે કે नहीं? मतलब क्या कहें, बड़ा दुख होता है कि जब जैन दर्शन का मूल तत्व ज्ञान गायब होता दिखता है। भक्तों में ऐसी बातें की जा रही हैं, जाहिर में साधु संत बोल रहे हैं गुरु की महिमा में, अरे भव भव में मैं चाहता हूं कि आप मेरे गुरु बने, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की धूल बन जाए ना, आपका आशीर्वाद मिल जाए, मेरे लिए तो यही स्वर्ग है, यही कावा है ना, यही क्या है ना, क्या क्या बातें चलती रहती हैं। ये परंपरा जैन की नहीं है। जो ऐसा बोल रहा है कि भाई आप हमें मुक्ति दिला दो या भव भव तक आप हमारे गुरु बनो, वो बड़ी गलत बात बोल रहा है। वो भव भव तक खुद तो संसारी रहना चाहता है और अपने गुरु को भी क्या बनाना चाहता है? संसारी बना के रखना चाहता है। उससे बड़ा पापी चेला कोई नहीं, जो खुद तो फिक्स डिपॉजिट में संसार कर रहा है और अपने गुरु को भी अपने अंडर में ले रहा है। ऐसी परंपरा अपने जैनों में नहीं है। अवतार शब्द की बड़ी विशिष्ट व्याख्या अपने यहाँ पर है, पवित्र कार्य के लिए जन्म लेना। क्या शब्द बोल रहा हूं? अपना जन्म अभी अवतार नहीं। क्यों? क्योंकि अभी अपन डिटरमाइंड नहीं हुए हैं मोह के अभाव के लिए। जब आप मोह के अभाव के लिए दृढ़ चित्त हो जाएंगे, कमर कस लेंगे, तब भगवान कहेंगे कि तेरा जन्म भी क्या है? अवतार है। तेरा जन्म नहीं है, क्योंकि तेरा जन्म मोह के अभाव के लिए हुआ है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे एक भव अवतारी जीव यानी पवित्र पुरुषार्थ के माध्यम से जो अपनी आराधना की पूर्णता करना चाहते हैं, ऐसे कौन कौन से हैं तो बताते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के सारे देव। कौन से देव? सर्वार्थ सिद्धि के जितने भी देव हैं वो सारे देव एक भव अवतारी होते हैं, यानी एक जन्म लेते हैं। मतलब कहते हैं ना कि अवसर मिला और भुना लेते हैं, बराबर है? अभी जैसे मैं वो सब टेस्ट मैच हुआ ना, टेस्ट मैच, बराबर, तो सब लोग बड़े बखान कर रहे हैं किसका? सुंदर कार्य का। बोले वो देखो वाशिंगटन सुंदर, एक टेस्ट में मौका मिला ना, दोनों हाथों से लपक लिया, बैटिंग भी अच्छी कर ली ना, बॉलिंग भी अच्छी कर ली ना, दोनों पारियों में बैटिंग बॉलिंग अच्छी की। अब मतलब क्या वो क्या हुआ कि अवसर को एनकेस कर लिया दोनों हाथों से। बताओ कितनी उसको भी गर्व होता होगा ना, कितनी तैयारी वो करते होंगे कि बताओ 140 करोड़ में से 11 में आ गया, वो निकल के बाहर ना फेंक जाऊं। और बड़ी गजब अच्छी बात लगी वो। मैं सुन रहा था, मेरे पास एक वीडियो आया, क्योंकि बहुत बड़ी जीत हुई तो बहुत सारे लोग उस बारे में लिख रहे हैं। उसके ऑस्ट्रेलिया के कोच ने बोला कि भारत के लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि जो 140 करोड़ में से 11 में आया है वो भले ही पहली बार खेल रहा हो लेकिन बहुत प्रतिभाशाली होता है। ये बात जस्टिन लैंगर यानी ऑस्ट्रेलिया के कोच ने कही थी, बराबर। मुझे उसको सुनकर दूसरी बात याद आई। एक तो पहले नंबर, जैसे जस्टिन लैंगर इंडिया के 11 प्लेयर्स को बोल रहा है, वैसे भगवान तुम्हारे जैसे भव जीवों को बोल रहा है कि नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि वो तो 150 में से 11 में चुन के आए और तुम तो असंख्यात जीवों में से चुनकर जैन बने।
तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट, तुम अपने आप को ये मत समझो कि मैं निशाड़िया हूं। विचार करके 140 करोड़ में से 11 में आना ये बड़ी बात है कि अनंत में से भव्य हजारों लाखों जीवों के बीच में आना, प्रोपोर्शन किसका ज्यादा है? बात समझ में आ रही ना? तो ऐसा विश्वास पहले अपने ऊपर बुला। फिर दूसरी सुंदर बात कि जैसे उस वॉशिंगटन सुंदर को चांस मिला तो बैटिंग भी अच्छी की ना, बॉलिंग भी अच्छी की ना, फील्डिंग भी अच्छी की, ऐसे आपको भी चांस मिला है। अब ये 11 में आ गए तो फिक मत जाना, क्योंकि कंपटीशन बड़ा टाइट है। अश्विन बीमार होकर ही बैठा है, जैसे ही वो ठीक होगा फिर से वो टीम में आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? ऐसे ही आपका मुंह अभी बीमार होकर बैठा और ज्ञान फील्डिंग कर रहा है। जैसे ही वो ज्ञान थोड़ा सा वीक हुआ और मोह तब तक फिट फाइन हो गया तो अगली पर्याय में फिर बाहर। तो जैसे उस सुंदर ने सुंदर काम किया, कौन सा काम किया कि अवसर को लपक लिया दोनों हाथों से, ऐसे आप भी उस अवसर को लपक लो। क्यों? टैलेंट तो है, तभी तो तुम इसमें आए। टैलेंट नहीं होता तो आते कहां से? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लेंगर देव के गए ऐसे समझ में आया कि नहीं है? तो टैलेंट के बिना तो तुम बाहर ही नहीं आते, तो बाहर आए हो मतलब तुम्हारी भव्यता है। अब जैसे उस सुंदर ने किया ऐसा तुम भी सुंदर काम करो। कौन सा? द्रव्यान योग से सुनो, चरणान योग से आचरण करो, विचार करो, चर्चा करो, बराबर। तो क्या होगा कि तुम्हारा स्थान पक्का बना रहेगा। वरना ध्यान रखना, अश्विन तो बीमार बैठे ही है, वो मोह है थोड़ा सा बीमार हुआ है, वो रिटायर नहीं हुआ अभी, वो अपनी तैयारी कर ही रहा है और हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वो तो इस मैच में वीक हुआ है। ऐसे ही वो मोह हर मैच में सेंचुरी लगा रहा था, इसमें ही थोड़ा कमजोर पड़ा है। तो तुमने जिनवाणी की बात सुन रहे हो। अब अगर तुमने इसको अवसर को बुनाया नहीं तो तुम्हारा काम अधूरा रह जाएगा और फिर कब जाओगे? मेल नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये अवतार शब्द की बात बोल रहा हूं। तो दूसरे नंबर की बात, सर्वार्थ सिद्धि के सवदेव एक अवतारी होते हैं, लौकांतिक देव एक अवतारी होते हैं, एक भव में मात्र। सर्व दक्षिणेंद्र, सर्व दक्षिणेंद्र मतलब सौधर्म ईशान उत्तरेंद्र, सौधर्म दक्षिणेंद्र, बराबर। फिर सानत कुमार दक्षिणेंद्र, इस साइड वाले जो दक्षिणेंद्र होते हैं वो सब एक भव अवतारी। सची इंद्राणी वो भी एक भव अवतारी, और इंद्र के लोकपाल ये भी क्या होते हैं? एक भव अवतारी होते हैं। धन्य ऐसे पुरुषार्थी जीव जो एक भव में ही अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, बराबर। और हम भी उसी में अपना स्थान लगाएं, बराबर, तो ही हमारे इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता